नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। संयुक्त संघर्ष मंच के द्वारा सिंगरौली की सड़कों पर जो खून बह रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है, उसके खिलाफ पदयात्रा चल रही है। उसके खिलाफ जन जन को जागरूक किया जा रहा है और सिंगरौली में लगातार जो हादसे हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सिंगरौली को के जनमानस को जागरूक करने के लिए इसी कड़ी में एक बार फिर से ये पदयात्रा कल से शुरू होगी। इसके पहले परसौना, खुटार, रजमिलान और गड़ाखाड़ में ये यात्रा शुरू की गई थी। लोगों का काफ़ी समर्थन मिला था और इसको देखते हुए जब ये यात्रा हुई, एक अजीबोगरीब ये आदेश जारी किया गया। जब कचनी में पिछले महीने विनय पांडे की मौत हुई थी, इसके बाद लोगों ने सुबह से शाम तक आवाज़ उठाया था, मांग की थी कि वहाँ पर जो दिन में है नो एंट्री की जो गाड़ियाँ हैं उसको नो एंट्री लागू किया जाए, दिन में गाड़ियाँ ना चले। इसको लेकर के एसडीएम साहब और जिला प्रशासन ने एक पत्र जारी किया था, आदेश जारी किया था कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। एक अजीबोगरीब आदेश ठीक एक महीने बाद, यानी कि जब संघर्ष सड़क पर चल ही रही है, फिर से एक आदेश जारी किया जाता है कि 20 तारीख या 19-20 तारीख को एक आदेश जारी किया जाता है कि सुबह 7 से 9 और दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक इन वाहनों को शहर में भी चलने को छूट दी जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय स्कूल का टाइम होता है, लोगों के आने जाने का समय होता है, जिसको लेकर के एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन जो है, लोगों में आक्रोश जो है वो काफी बढ़ गया है। इसी कड़ी में संयुक्त संघर्ष मंच के आज हमारे जो मीडिया प्रभारी अजय शर्मा पत्रकार भाई हैं, वो बताएंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता, इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी और लोगों को जागरूक करने के लिए आगे के क्या उपाय किए जाएंगे। अजय, क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से ये यात्रा रही और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन दुर्घटनाएं न हो, लोगों की मौतें न हो। अडानी कंपनी आने के बाद से आज दिनांक तक लगभग 1800 से अधिक लोगों की जो है सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है। अक्सर लोग जो है एक बाईपास रास्ते की मांग करते आ रहे हैं कि साफ पोल परिवहन करने वाले वाहनों के लिए एक बाईपास रास्ते दे दो। पब्लिक के चलने वाले रास्ते पर जो भारी भरकम वाहनें चलती हैं, इनको न चलने दिया जाए, जिससे परिवार सुरक्षित हो। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग घर से सुबह निकलते तो हैं, लेकिन शाम को सुरक्षित घर जाने की उम्मीद नहीं करते हैं। अभी हाल ही में कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन सब विसंगतियों को देखते हुए संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली ने यह ठाना है कि ये सिंगरौली में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन लाने के लिए समूचे सिंगरौली जिले के लोगों को जो है एक साथ एकत्रित होकर इस मुहिम में साथ देना होगा, तब जाकर सिंगरौली में कुछ बदलाव नजर आएगा। और बदलाव लाने के लिए संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली के द्वारा अभी बीते दिन पूर्व 18, 19 और 20 अगस्त को परसौना से खुटार, खुटार से रजमिलान और रजमिलान से गड़ाखाड़ में यह एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध यात्रा का समापन करते हुए अपनी 8 सूत्रीय मांगों को हमने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखा है। वहीं उनको जो है एक निर्धारित हम लोगों ने दिनांक दिया है कि आज 20 तारीख को हम लोग आपके समक्ष ज्ञापन दे रहे हैं। आज से ठीक 8वें दिन यानी 28 अगस्त तक अगर कोई समाधान नहीं निकलकर सामने आता तो 28 तारीख के बाद एक सुनिश्चित जगह हम लोग चयन करेंगे, जहां पर संपूर्ण जिले के लोग एकत्रित होकर महाआंदोलन का एक रूप देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही हम लोगों ने 20 तारीख को पद यात्रा समापन किया, उसके बाद कलेक्टर सिंगरौली का एक आदेश जारी होता है, जिसमें वह जो है सुबह 7 से 9 और शाम टाइम में जो है 2 बजे से 4 बजे तक जो है नो एंट्री का एक ऐसा समय सुनिश्चित करते हैं और उसको पत्र जो है सार्वजनिक करते हैं, जिससे लोगों में तरह तरह के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा समय कलेक्टर साहब के द्वारा जो नो एंट्री का समय जारी किया गया, ये समय बच्चों के स्कूल जाने का समय है। सुबह 7 से 9 बच्चे स्कूल जाते हैं और 10 बजे तक स्कूल के अंदर जो है प्रवेश कर पाते हैं। ऐसे समय में नो एंट्री लगाना कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो है दुर्घटनाओं में आमंत्रण देना है। और हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि जो मासूम बच्चे हैं, बच्चे वैसे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे पढ़ने जाएं और दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएं, हादसे में उनकी मौत हो जाए और रोता भी लगता परिवार फिर से सड़कों पर दिखाई दे, तो यह हम लोग कतई नहीं चाहेंगे। इसके विरोध में हम लोग एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध कल 24 अगस्त को हम लोग दुद्धिचुआ रेलवे पुलिया से जयंत, निगाही, नवानगर, अमलोरी होते हुए महाजन मोड़ आएंगे और 25 अगस्त यानी कल के दूसरे दिन ठीक महाजन मोड़ से नवजीवन विहार तक हम लोग इस यात्रा को रूप देंगे और नो एंट्री कलेक्टर साहब के द्वारा जारी किए गए पत्र को वापस लेने की हम सब जो है समूचे सिंगरौली के जिले के लोग एकत्रित होकर अपनी मांगों को रखेंगे।
बिल्कुल, तो मांगों को रखेंगे। हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह जो हैं यात्रा में काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और ज्ञापन भी टीम के द्वारा दिया गया है संयुक्त रूप से। तो आइए हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि इस यात्रा को लेकर के कैसा कैसा क्या कुछ उद्देश्य है और आगे की यात्रा को लेकर के क्या कुछ आह्वान करना चाहिए। धन्यवाद अतुल भैया, आपने समय निकाला इस मुहिम से जुड़ने का, हमारी बातों को शासन प्रशासन जिला सरकार और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का, इसके लिए आपको साधुवाद है। निश्चित रूप से संयुक्त संघर्ष मंच जो एक समाज सेवी संगठन है, जमीनी स्तर पर जुड़ करके सिंगरौली जिले के विभिन्न बिंदुओं पे समय समय पे आंदोलन करता रहा है। जिस कड़ी में अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध अभियान का शुरुआत किया, जो परसौना से होते हुए गड़ाखाड़ तक गई। सार्थक प्रयास था, पहल भी हमारी अच्छी थी, संतुष्ट हैं हम लोग अपने प्रयास से। बस आवश्यकता है जिला प्रशासन को जगने की और हमारी मांग जो 8 सूत्री मांग है उसे पूर्ण करते हुए समय सीमा के अंदर हम सबको इस विषय से अवगत कराने की। लेकिन 20 तारीख को ही एक अटपटा सा आदेश पुनः आ जाता है जिला दंडाधिकारी महोदय जी के द्वारा, जो दुखद है और चिंतनीय है कि कुछ ही समय पहले कचनी में विजय बंधु पेट्रोल टंकी के ठीक सामने हमारे ही एक परिचित का सड़क हादसे में स्वर्गवास हो जाता है और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक शासन और प्रशासन जगता है, तब तक स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी रहती हैं। शासन प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार किया, नया आदेश पारित किया, जिसके तहत सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रतिबंध लागू किया गया। लेकिन 1 महीने के भीतर ही आपने देखा होगा 20 तारीख को पुनः कलेक्टर साहब का एक आदेश आता है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रतिबंध में छूट देते हुए भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। समय रहते अगर जिला प्रशासन सिंगरौली नहीं जगता है तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जब पुनः कोई न कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल जाएगी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि हम तो अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, हम तो हर पल मौत के साए में आवागमन कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे बच्चों का भविष्य भी कहीं न कहीं खतरे के ऊपर चलने को विवश हो चुका है। तो मेरा जिला प्रशासन सिंगरौली से निवेदन है कि अभी भी समय है। हमने आपको समय दिया हुआ था एक पत्राचार करते हुए कि 24 तारीख से पहले आप अपने आदेश को वापस ले लें और समाज हित में निर्णय लेते हुए नया आदेश पारित करें। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का संपर्क न तो संयुक्त संघर्ष मंच से किया गया और न ही कोई नया आदेश आया है। मजबूरन संयुक्त संघर्ष मंच ने उसी दिन उपखंड अधिकारी महोदय जी को एक पत्र जारी किया था अनुमति हेतु, जो आज शाम को समय सीमा पूर्ण हो जाएगी और कल सुबह संयुक्त संघर्ष मंच के कार्यकर्ता समस्त सिंगरौली के जनता जनार्दन के साथ समस्त राजनीतिक दलों का आह्वान करते हुए, सामाजिक संगठनों का आह्वान करते हुए दुद्धी चुआ रेलवे जो ब्रिज है वहां से यात्रा प्रारंभ करेंगे। वो यह अभियान हमारा बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, जो बच्चों के परिजन हैं उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए है, कर्मचारी अधिकारी जो अपने घर से निकल के कार्यालय जाते हैं उनके जीवन को बचाने के लिए, और जो गरीब मजदूर अपने घरों से निकल करके रोजी रोजगार के लिए तरसते रहते हैं, सड़कों में भटकते रहते हैं, उनको बचाने के लिए है। तो यह मुहिम हमारी 24 तारीख को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें आप सब अधिक संख्या में जुड़ने का काम करें। बिल्कुल, तो शहर में हो या फिर अडानी के आसपास में, चाहे खनुआ हो, गजरा बहरा हो, इन तमाम इलाकों में वो क्षमता नहीं है भारी वाहन चलने के लिए। एनजीटी ने भी स्पष्ट किया था कि सिंगरौली में भारी वाहन ना चले। इसके बावजूद भी जबरन जिला प्रशासन ने जैसे इस आदेश को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, वही आदेश एनजीटी के भी तोड़ मरोड़ करके पेश किए गए। एनजीटी की टीम यहाँ आई हुई थी, चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि साफ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। तो आखिर किसका दबाव है? क्या राजनीतिक दबाव है या फिर कुछ तो दबाव है जिसके चलते ये जो है भारी वाहनों को छूट दी जाती है? क्योंकि क्षमता से 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा, 10-10 गुना ज़्यादा भारी वाहन चल रही हैं, सड़कें नहीं हैं। वैकल्पिक सड़क बनाने की कोई इच्छा शक्ति फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। जबकि आपने देखा था कि जब रामदास का घटना हुआ था, वो टोल टैक्स पर 245 रुपये का टैक्स कटवाता है, पैसा दे रहा है, कोयले का अलग पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है इन वाहनों से। इसके बावजूद भी इच्छा शक्ति नहीं है कि इस सड़कों को दुरुस्त कराए या अलग से बाईपास ओवरब्रिज बनवाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इच्छा शक्ति जग भी जाएगी तो लगता नहीं है जिस तरीके से सीधी और सिंगरौली का रोड बन रहा है उस तरीके से 10-15 सालों में भी बन जाएगी। तब तक न जाने कितने लोगों की मौत हो जाएगी। बिल्कुल अतुल भैया, आपकी बातों से पूर्णतः सहमत मैं स्वतः हूं और संघर्ष मंच भी सहमत है। आप भी समय समय पे जनहित के विषय को उठाते रहते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मजबूती के साथ आप अपना पक्ष रखते हैं, शासन प्रशासन और सरकार को जगाने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन हमारे जिले के जनप्रतिनिधि, सांसद हों, विधायक हों, हम लोग किसी का विरोध नहीं करना चाहते, सारे अपने लोग हैं, सभी को अवसर मिला हुआ है। कम से कम आपका दायित्व बनता है कि सिंगरौली जिले की जनता जनार्दन को सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, सुरक्षित जीवन देने का कार्य तो अवश्य करें। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका भी दायित्व बनता है कि आपको जिस कार्य के लिए सिंगरौली जिले में बैठाया गया है, कम से कम उसका निर्वहन तो आप निष्ठापूर्वक करें।
अरे ठीक है, औद्योगिक इकाइयाँ हमारे देश के विकास कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन देश के विकास कार्य के साथ साथ आम जनमानस भी सुरक्षित रहे, इसकी भी चिंता जिला प्रशासन सिंगरौली को और जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि इतने वर्षों में जब हमारा एक सड़क जो नेशनल हाईवे 39 नहीं बन पाया, तो क्या उम्मीद करें कि ये जो परिवहन कार्य चल रहे, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना या पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जिन पे भारी वाहन चल रहे, कब तक वो बन पाएंगे। तो मेरा जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि हमने आपको 8 दिन का समय दिया हुआ है, संयुक्त संघर्ष मंच के माध्यम से दिया हुआ है। सांकेतिक आंदोलन हम लोगों ने किया था, अगर हम चाहते तो भीड़ निकाल सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य था सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाना, मध्य प्रदेश सरकार तक संदेश पहुंचाना और जो यहाँ कंपनी प्रबंधन है उनके कानों तक आवाज पहुंचाना कि सिंगरौली की जनता जग रही है और जिस दिन सिंगरौली की जनता सड़क पे आ गई सामूहिक रूप से, तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक करके लोगों की मौत होती जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर अभी उस तरीके से जन जागरूकता देखने को नहीं मिल रही, लेकिन लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सड़कें जल्द से जल्द बन जाए। उसके लिए जो भी विधानसभा से भी कुछ स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार से भी कुछ बजट पारित हुए हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो बन पाएगा। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी कि किस तरीके से इस आंदोलन को, जिस तरीके से ये चल रहा है, हादसाएं हो रही है, प्रशासन जोड़ तोड़ करके ये आदेश जारी कर रहा है, हम एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी कि क्या करेंगे अगर प्रशासन इसी तरीके से अपना रवैया अपनाएगा? अतुल भैया, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सिंगरौली की जो जनता है वह स्वयं के दुख से दुखी तो है, लेकिन उस दुख को प्रशासनिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे सड़क पे उतर के नहीं व्यक्त कर पा रही, जिसका फायदा कहीं न कहीं सिंगरौली जिला प्रशासन, ये कंपनी प्रबंधन के लोग उठा रहे हैं। सिंगरौली की जनता को जगने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संयुक्त संघर्ष मंच ने जो मुहिम छेड़ रखा है एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध, इसके लिए हम अनवरत सतत प्रयास करते रहे, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है, क्योंकि हमने पहले 5 चरणों में हमने इसको आयोजित करने का प्रयास किया हुआ है, जिसका पहला चरण जो हमारा था परसोना से गड़ाखांड था। दूसरा जो हमारा चरण शुरू होना है, अगर 28 तारीख तक माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय जी के द्वारा सार्थक प्रयास नहीं होते या मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जगती है, तो अगला हमारा अभियान परसोना से बरगमा का होगा। परसोना से बरगमा मार्ग पे हम लोग फिर संघर्ष पद यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसकी तिथि भी बहुत जल्दी निर्धारित कर जाएगी। 28 के बाद हम कभी भी उसको शुरू कर सकते हैं। बरगमा के बाद तीसरा चरण हमारा चालू होगा, जो हम बरगमा से लेकर के सिंगरौली शुक्ला मोड़ तक करने का सोच के रखे हुए हैं, और चौथा जो हमारा प्रयास होगा वो शुक्ला मोड़ से लेकर महाजन मोड़ तक करना है। ये 4 चरण हमारे हो जाएंगे। ये जो 5वां चरण अभी हम जो कल होना, ये कोई चरण नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक था, इसलिए हमने इसको इसमें जोड़ लिया है। लेकिन हमारा जो 5वां चरण शुरू होगा वो गड़ाखांड से और सराई मार्ग पर प्रारंभ होगा। तो हमने हर सड़क को पद यात्रा के माध्यम से तय करने का निर्णय लिया हुआ है, हमारे सहयोगी साथियों ने लिया हुआ है, अनेकों समाजसेवी संगठनों ने समर्थन दे रखा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निगाहें सदा हमारे आंदोलन पे बनी हुई हैं, उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे जन आंदोलन एक विशाल आंदोलन में परिवर्तित होता चला जा रहा है, और अगर आप सबका सहयोग मिला, सिंगरौली की जनता जनार्दन का साथ मिला, तो बहुत जल्द आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार हजारों करोड़ रुपए यहाँ रॉयल्टी मिलता है, CSR का एक अलग 500 से 700 करोड़ रुपए का फंड है। इतना पैसा होने के बाद भी सिर्फ सिंगरौली को 30 से 32 करोड़ रुपए मिलता है, मात्र ऊंट के मुंह में जीरा। यानी सरकार, केंद्र सरकार पैसा हमें भेज रही है, राज्य सरकार इस पैसा को पूरे जिले को, पूरे मध्य प्रदेश को खनन प्रभावित क्षेत्र मान ली। तो कितना बड़ा ये नाइंसाफी है, इस जिले के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। हमारे जनप्रतिनिधि शांत हैं, तो इस पर क्या हम उपाय लगाएं ताकि इन पैसों से वाकई में अच्छी सड़कें बन सके, बाईपास बन सके, ओवरब्रिज बन सके, अच्छे अस्पताल, तमाम सुविधाएं मिल सके। खासतौर पर आज तो लोग रोजगार भी नहीं मांग रहे हैं, आज तो लोग शिक्षा भी नहीं मांग रहे हैं, आज लोग अपनी जिंदगी मांग रहे हैं। तो उस जिंदगी को बचाने के लिए कम से कम 1 साल में तो बढ़िया हो सकता है, 1 साल के बजट में ही बढ़िया काम हो सकते हैं। बिल्कुल अतुल भैया, हर चीज समाज के अनुरूप हो सकता है, अपने जिले के अनुरूप हो सकता है, बस शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपने जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। आप समय समय पे हर एक बिंदु को उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी है, सिंगरौली की जनता की कमी है कि आपकी बातों को या अन्य हमारे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उनकी बातों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम है कि चाहे शासन में बैठा हुआ अधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, उसका वो फायदा उठाते हैं। उनके कारोबार संचालित होते रहते हैं, उनके व्यवसाय संचालित होते रहते हैं, अधिकारी का कहीं न कहीं मान सम्मान बढ़ता रहता है, और शासन प्रशासन के लोग अपने आप को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम यह है कि DMF जैसा फंड हमारे जिले में जो इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए उस प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा। तो मेरा
ना तो शासन से अब निवेदन है, ना तो प्रशासन से निवेदन है, तो जनप्रतिनिधियों से निवेदन। मेरा निवेदन है सिंगरौली की जनता जनार्दन से कि आप मुहिम से जुड़ें, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे आना सीखें। और जिस दिन हम सारे लोग सड़कों पे आ गए तो शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को घुटने पे आने से कोई नहीं रोक सकता है, और यही हमारी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतिम उपाय यही है कि अब हमें शासन प्रशासन से उम्मीद कर करके आवाज उठा उठा करके थक चुके हैं। जब तक देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने लाठी नहीं चलाया था, किसी के ऊपर गोली नहीं चलाया था, वो क्रांतिकारी जो वाकई में जो उग्र हो गए थे, महात्मा गांधी ने उनका साथ भी छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने से, शांतिपूर्वक एक मुहिम से लड़ने से इस देश को कैसे आज़ाद कराया जा सकता है। सड़कों पर आइए और जो सहयोग नहीं कर रहा है उसके लिए एक असहयोग आंदोलन करिए, उनको हटाइए और अपनी मांग रखिए, अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से जरूरत उनको आपसे पड़ेगा, आज नहीं तो वोटिंग के टाइम पड़ेगा। आप अभी फिलहाल सड़कों की मांग के लिए सब कुछ भूल जाइए और जिंदगी बचाने के लिए मुहिम पर आवाज उठाइए। अजय शर्मा से आखिरी स्टेटमेंट लेंगे। अजय शर्मा, क्या कहेंगे भाई, आप इसको लेकर के आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि समूचे सिंगरौली जिले के लोग इस बात को समझ लें कि अगर जिंदगी बचानी है तो समूचे सिंगरौली जिले के लोगों को आपसी मतभेद, द्वेष भावनाओं को भुलाकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुहिम में चलना होगा। संयुक्त संघर्ष मंच, सबसे पहले आपको बता दूं, ये कोई राजनीतिक पार्टी का कोई संगठन नहीं है, यह गैर राजनीतिक संगठन है, समाज सेवियों का संगठन है। संयुक्त संघर्ष मंच जो है समूचे सिंगरौली जिले के लोगों का है। इसमें जुड़े जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वह लोग भी अपना नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसमें अगर कोई भी, अभी हम लोगों ने जो है गड़ाखाड़ तक में हम लोगों ने मुहिम छेड़ा था, पदयात्रा निकाला था। पदयात्रा के उपरांत समापन के तत्पश्चात हम लोगों ने खबर भी दिया था अखबार में, तो उसमें एक ही चीज़ हम लोगों ने अंकित कराया था, समूचे सिंगरौली जिले के लोगों ने आंदोलन किया, ना कि संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली के व्यक्तिगत लोगों ने। क्योंकि ये लड़ाई हर लोगों की है, हर वर्ग के लोगों की है। क्योंकि दुर्घटनाएं होती है तो जाति, धर्म और कुछ पूछ कर नहीं होती है। कोयला और राखड़ परिवहन करने वाले जो हाईवे चालक होते हैं, नशे में धुत होकर जो है भारी भरकम वाहनों को चलाते हैं और सीधा एक समान जो है लोगों को रौदते हुए चले जाते हैं। जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, आप जो है समय रहते इन बिंदुओं पर जो है समाधान करें। अगर समाधान नहीं करते हैं तो हम लोग जो है ऐसी कुछ हदें पार करेंगे जिस हदों को शायद प्रशासन ने उसका अनुमान और आकलन नहीं किया होगा कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं और कहां तक करेंगे। इसका अंदाजा भी लगाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सिंगरौली जिले के लोगों के जान की कीमत अब सिंगरौली जिले के लोगों को समझना होगा। ऐसे लोगों को जब भी दुर्घटनाएं होती है तो लोग जो है गाड़ियों को आगजनी कर देते हैं। गड़ाखाड़ में देखा होगा, कई सारी बसों को जो है आगजनी कर दिया गया था, कई सारी बसें जो है धूल धूल जलकर राख हो गई थी। पूरा रात जो है प्रशासनिक अमला, हम लोग स्वयं जो है वहां पर मौजूद थे, लेकिन परिणाम निकला क्या? लोगों ने आगजनी किया, आक्रामक रूप लिया। अंत में जो है प्रभारी मंत्री आती हैं, आश्वासन देती हैं कि पीड़ित परिवार को जो है कुछ नहीं होगा, इन लोगों को राहत मिलेगा, संवेदनाएं व्यक्त होगी, इन लोगों को जो निश्चित मुआवजा होता है, जो भी प्रशासन के नियम के अंतर्गत आते हैं वो मिलेंगे। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद देखा जाता है कि उस पीड़ित परिवार के 7 से 8 लोगों को जो है जेल में भेज दिया जाता है, जिसकी जमानत जो है आज दिनांक तक नहीं हुई है। आज दिनांक तक जिला जेल पचौर में अभी भी उस पीड़ित परिवार का एक एक सदस्य जो है बंद है। तो ऐसे लोगों से भी हम उम्मीद नहीं करना चाहते जो लोग सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के पास जाकर यह कहें कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे यही कहते कहते जो है कई सारी गाड़ियों को आगजनी कर दें, पथराव कर दें, लोगों को आक्रामक कर दें कि पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दे मजबूरन। और बाद में जब जरूरत पड़े कि नहीं अब सिंगरौली जिले के लोगों को एक साथ होकर इस मुहिम में छेड़ना है, तब लोग जो है फेसबुक पे ज्ञान देने लगते हैं कि भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन धरातल पर जब जरूरत पड़ती है तो इन लोगों के मोबाइल बंद हो जाते हैं, ये लोग गायब हो जाते हैं, इन लोगों की अनुपस्थिति होने लगती है। तो इससे जो है जिला और जिले के लोग और लोगों की जान जो है सुरक्षित नहीं हो सकती। लोगों को एकजुटता का परिचय देना होगा। और सबसे अहम बात कि जो दुर्घटनाओं में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख की जो बोली जाती है, भाई साहब जिला प्रशासन के लोग, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमें नहीं चाहिए। हमारे अपने लोगों को जो है 1 लाख, 2 लाख नहीं चाहिए। आप अपने 2 लाख, 4 लाख अपने जेब में रख लो। जिंदगी रही तो न जाने कितने लाख रुपए आदमी अपने पैर और हाथ से सकुशल चलकर जो है कमा लेगा। हमें जिंदगी चाहिए, सुरक्षित चाहिए। लोग जो है घर से अगर बाहर निकल रहे हैं सड़कों पे तो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाए, इससे बेहतर हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो ये
सुना आप लोगों ने, और कुछ बोले? हाँ, तो एक बार आह्वान के लिए एक बार मैं फिर से ज्ञानंद जी से अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखें कि 24 तारीख को कल यानी 24 को किस तरीके से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं इस मुहिम में। अतुल भैया के चैनल के माध्यम से आप सभी ने हम सबकी बातों को सुना। हम लोग कोई बयानबाजी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारी व्यथा है, हमारा दर्द है, जिसको हम समाज तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। जिस कड़ी में हम लोगों ने एक अभियान चालू किया, एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध, परिणाम सार्थक आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं और आप सभी सिंगरौली जिला वासियों से आग्रह करते हैं। कल रविवार का दिन है, 24 अगस्त दिन रविवार का है। हमारे और आपके घर के नन्हे मुन्ने बच्चे सड़कों के मार्ग से विद्यालय जाते हैं, आपका परिजन अपने कारोबार के लिए निकलता है। उनके खुशहाली के लिए, उनके जीवन रक्षा के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। जिनकी भी औलादें सड़क पे चलने, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि कल का समय आप निकालें और दुद्धी चुआ पहुंच के इस संघर्ष पद यात्रा में शामिल हों। हो सकता है आप दुद्धी चुआ से महाजन मोड़ तक पैदल ना आ पाए, कोई बात नहीं, हम चलने को तैयार हैं। केवल आप हमारे माध्यम तो बने, सहारा तो बने, आप अपने वाहन से इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। निश्चित रूप से अगर आप सबका साथ समर्थन मिला और कल आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो यह मान लीजिएगा कि सोमवार कार्यालय खुलते खुलते जिला दंडाधिकारी महोदय जी का नया आदेश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने घरों में बैठे रहे तो यह दुखद होगा, और परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन अपेक्षा और उम्मीद यही है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाएंगे और कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। जय सिंगरौली, विजय सिंगरौली। बिल्कुल, तो शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि वे सब तभी आगे आएंगे, वे सब तभी सहयोग करेंगे जब हमारी जनता, जब हमारे लोग, जब पीड़ित लोग एकजुट हो जाएंगे और वो अपनी मांग एक मंच पर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं समाधान निश्चित होना है। अंतिम उपाय यही है कि इस छोटे छोटे आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया जाए और कल दुद्धी चुहा में सुबह 10 बजे उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और उम्मीद रखेंगे कि जो ये सुबह का और दोपहर का आदेश आया है वो बिल्कुल सिंगरौली के विरोध में है, सिंगरौली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। उस आदेश को फिर से वापस किया जाए और जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बन जाता तब तक ये आदेश सुबह दिन में गाड़ियां ना चले, इस आदेश को यथावत रखा जाए। धन्यवाद।